हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फैक्टफुलनेस की हिंदी बुक समरी जिसे लिखा है हंस रोजलिंग ने। दोस्तों, अगर मैं इस किताब के बारे में एक लाइन में कहूं तो ये किताब आपको दुनिया के बारे में 10 अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहती है। साथ ही किताब हमें दुनिया को वैसे देखने से रोकती है जैसा असल में नहीं है। हंस रोजलिंग कहते हैं कि हर कैटेगरी में दुनिया के लोग इतने बारे में इतना बढ़ चढ़ कर सोचते हैं जितना वो असल में है भी नहीं। जैसे लोग सोचते हैं दुनिया बहुत भयानक है, ज़्यादा हिंसक और बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। हंस रोजलिंग ये भी बताते हैं कि कदम दर कदम, साल दर साल दुनिया में सुधार हो रहा है। दुनिया पर बदलाव दिन बेहतर होते जा रहे हैं। साल दर साल हो रहे बदलाव का कारण कंट्रोल से ज़्यादा रूल्स है। ये बात भी अलग है कि दुनिया बहुत बड़ी समस्या से लड़ रही है, लेकिन रोजलिंग ये भी कहते हैं कि हमारे दिमाग में चल रहे ड्रामा की वजह से हम चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पाते जो वो असल में हमारे मतलब की। हमारे दिमाग में दुनिया के बारे में जो छवि है उसके बारे में सोचते हुए हम इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि हम असल दुनिया का पता ही नहीं लगा पाते। इस किताब में आपको ऑथर ने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिसके ज़रिए आप दुनिया को वैसे देख सकते हैं जो असल में है और आप अपने दिमाग से दुनिया के बारे में अजीब अजीब ख्यालों को हटा सकते हैं। यही रीज़न की है कि हमें समझना चाहिए कि दुनिया किस तरह से काम करती है। इस बुक समरी को सुनने के बाद आपको दुनिया के बारे में ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो शायद आपको पहले ना पता हो। इसलिए इस बुक समरी को आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा। चैप्टर 1, द गैप इंस्टिंक्ट। द गैप इंस्टिंक्ट का मतलब है कि हमारे दिमाग में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारी दुनिया दो भागों में बटी हुई है। पहला डेवलपिंग कंट्रीज और दूसरा डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्री का मतलब वो कंट्री जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर या यूं कहें कि गरीब देश, जबकि डेवलप्ड कंट्री का मतलब वो देश जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत और जिसमें हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। दुनिया के पश्चिमी देश विकसित देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं, जबकि ईस्टर्न कंट्रीज डेवलपिंग कंट्री के अंदर आते हैं। 85% लोग पहले से ही उस बॉक्स में हैं जो डेवलप्ड कंट्री कहलाता है और 15% वाले डेवलपिंग बॉक्स वाले दुनिया में हैं। उस आबादी का 6% रखने वाले 13 देश शामिल हैं। पश्चिम और बाकी के बीच, विकसित और विकासशील के बीच, अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर नहीं। दुनिया की केवल 9% आबादी कम आय वाले देशों में निवास करती है। लो इनकम वाले देशों के बारे में जितना सोचते हैं, असल में ये देश उससे कई ज़्यादा गुना विकसित होते हैं। समाज में बहुत से लोगों की धारणा है कि दुनिया में जो गरीब देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि असल में इन देशों की हालत इतनी खराब नहीं है जैसा हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, हमें सुनने को मिलता है। इसलिए ज़रूरी यह है कि हम लोगों की बातों को सुनने से ज़्यादा फैक्ट्स पर यकीन करें। चैप्टर 2, द नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट। दुनिया में ज़्यादातर लोग अच्छी चीज़ों से ज़्यादा बुरी चीज़ों को देखते हैं। मतलब अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो वो उस चीज़ के बुरे पहलू पर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि उसके अच्छे पहलू पर। आपने सुना होगा कि लोग अक्सर बुरी चीज़ के बारे में बातें करते हैं। न्यूज़ में आ रही गलत गलत बातों को बार बार कहकर पूरे माहौल को नेगेटिव बना देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई अच्छी चीज़ के बारे में बात कर रहा है या नहीं? क्योंकि लोग ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। इसलिए जब भी आपको कुछ बुरा सुनने को मिले तब आप बुरी चीज़ पर बात करने के पहले ये सोचें कि आपको इस तरह की कभी अच्छी न्यूज़ क्यों नहीं मिली। इसके बारे में सभी बात कर रहे हों। साथ ही आपको खुद में बदलाव लाना चाहिए कि आप दुनिया की बुरी चीज़ों से ज़्यादा अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद के नज़रिए को ज़रूर बदल सकते हैं। चैप्टर 3, द स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट। द स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट दर्शाती है कि हमारा दिमाग एक ऐसी लाइन की कल्पना करता है जिसका पूरा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन नहीं है। चाहे पॉपुलेशन हो या फिर ग्रोथ, सभी चीज़ें ऊपर बढ़ती हैं या फिर नीचे घटती हैं। दुनिया में हर चीज़ ऊपर नीचे होती रहती है, यहाँ तक कि हमारी बॉडी की हार्ट बीट भी ऊपर नीचे होती रहती है। जब हार्ट बीट स्ट्रेट हो जाती है तब हम मर जाते हैं। ठीक वैसे ही हमें इस गलत विचारधारा को अपने दिमाग से निकालना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कर्व्स तरह तरह के होते हैं और इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन के पीछे भागना बेवकूफ़ी है। चैप्टर 4,
द फियर इंस्टिंक्ट। ये हमारी आदत है कि हम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जिनसे हमें डर लगता है। चीज़ों को क्रिटिकल सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्रिटिकल सोचना लोगों के लिए तब नामुमकिन हो जाता है जब वो डरे हुए होते हैं। जब हम एक ही वक्त पर डर और फैक्ट्स के बारे में नहीं सोच सकते हैं। डर हमारे दिमाग में इस कदर हावी हो जाता है कि हम चाहकर भी फैक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, और फैक्ट्स के ऊपर ध्यान न देने की वजह हम और भी ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं। उससे डरावनी चीज़ें और बड़ी हो जाती हैं। डर को अगर नियंत्रण में करना है तो सबसे पहले उसे समझना होगा कि दरअसल डर होता नहीं है, बल्कि डर हमारे दिमाग में होता है, जबकि रियलिटी तो इसके बिल्कुल अलग है। चैप्टर 5, द साइज इंस्टिंक्ट। ऑथर बताते हैं कि हम दुनिया को जिस गलत नज़रिए से देखते हैं वो है द साइज इंस्टिंक्ट। इसका मतलब ये है कि हम अपनी दुनिया को साइज के हिसाब से देखते हैं। जैसे अगर किसी के पास बहुत बड़ा घर है तो वो अमीर है, अगर किसी के पास छोटा घर है तो वो गरीब कहलाता है। ठीक वैसे ही अगर किसी के पास बहुत लंबी गाड़ी है तो वो बहुत ज़्यादा अमीर कहलाता है, जिसके पास एक छोटी सी गाड़ी है एक मामूली सा आदमी कहलाता है। दुनिया छोटी और बड़ी की नज़र से नहीं चलती है। हम चीज़ों को सिर्फ इस नज़र से देखने लगते हैं तब चीज़ें और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अगर किसी के पास बहुत बड़ा घर है लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो उस इंसान का बड़ा घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। वहीं अगर कोई छोटे घर में रहता है, उसके मन में बहुत उदार है और उस आदमी का ज़्यादा अमीर होगा। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दुनिया को अपनी साइज इंस्टिंक्ट्स के नहीं बल्कि मन के नज़रिए से देखें। चैप्टर 6, द जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट। द जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट हमें गलती से चीज़ों या लोगों या देशों के साथ एक साथ जनरलाइज कर सकती है जो रियलिटी में बहुत अलग है। ये इस तरह की सोच हमें यह मानने पर मजबूर करती है कि हर एक श्रेणी में हर कोई एक समान है। और शायद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमें कुछ यहाँ के लिए एक सामान्य उदाहरण के आधार पर पूरी श्रेणी के बारे में निष्कर्ष दे सकती है। जब भी इस तरह की सोच आप पर हावी होने लगे कि सारे लोग समान हैं, तब आपको समूहों के भीतर मतभेदों की तलाश करनी चाहिए। विशेष रूप से जब समूह बड़े होते हैं तो उन्हें छोटी व सटीक कैटेगरी में विभाजित करने के तरीकों को तलाश करनी चाहिए। समूहों में समानता की तलाश करें। यदि आप विभिन्न समूहों के बीच नजर आने वाली समानताएं पाते हैं तो विचार करें कि क्या आपकी कैटेगरी रिलेवेंट है। समूहों में मतभेदों की तलाश करें। ये न माने कि समूह के लिए लागू होता है वो दूसरे समूह के लिए भी लागू होगा, क्योंकि लोग एक दूसरे से अलग होते हैं और लोग अलग अलग बातों का अनुसरण करते हैं। इसलिए जनरलाइजेशन की सोच को हटाने के लिए समूह से मतभेद देख सकते हैं। चैप्टर 7, द डेस्टिनी इंस्टिंक्ट। द डेस्टिनी इंस्टिंक्ट एक बहुत ही छोटी तरह की सोच है, क्योंकि ये दर्शाती है कि चीज़ें अभी भी जैसी हैं हमेशा वैसी ही रहेंगी। कभी भी उम्र में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। लोग इंसान की मेहनत से ज़्यादा उसकी किस्मत पर यकीन करते हैं और कहते हैं कि वाह, इसने क्या किस्मत पाई है। या फिर ये लोग ऐसे कहते हैं कि इन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है जिन्हें बिन मांगे बहुत कुछ मिल गया। अमीर बच्चों के बारे में लोगों की यही धारणा होती है कि वे बहुत खुशनसीब हैं जो इन्हें इतने अच्छे परिवार में जन्म मिला। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर कोई बहुत अमीर आदमी है और उसका बच्चा उसकी संपत्ति नहीं संभाल पा रहा तो वो आदमी गरीब बन जाएगा। वहीं गरीब परिवार में जन्मा लड़का अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखता है और वो भी अमीर बन सकता है। इस तरह की छोटी सोच से हमेशा दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। चैप्टर 8, द सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट। बहुत से लोगों की ऐसी फितरत होती है कि वो किसी एक चीज़ के साइड हो जाते हैं या फिर किसी एक चीज़ के अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसे काम नहीं करती। मतलब आप जिस चीज़ का साइड ले रहे हैं वो सही है या आप जिसका साइड नहीं ले रहे वो गलत है। ये सोचना एक बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि हम अपनी धारणा से लोगों की बातों को सुनकर बना लेते हैं। लोगों की बातें हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें इस तरह की सोच से भी दूर रहना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सिक्के के दोनों पहलू को ध्यान से देखें और फिर ये सोचें कि कौन सही है और कौन गलत। दुनिया को गलत बोलने से पहले ये भी देख लेना ज़रूरी है कि आखिर दुनिया गलत क्यों है, या फिर अगर आप दुनिया को अच्छा बोल रहे हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि दुनिया में क्या गलत हो रहा है। हर चीज़ के दो साइड होते हैं और आपको हमेशा दोनों नज़रिए से देखना चाहिए।
चैप्टर 9 द ब्लेम इंस्टिंक्ट। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो अपनी गलतियों के लिए खुद ही जिम्मेदार रहता है? शायद ही देखा होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग कोई भी बुरी चीज होने के पीछे या तो सरकार को या किस्मत को या फिर अपने परिवार को ही बुरा बोलते हैं। लोग दूसरे के ऊपर ब्लेम करने में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वे इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि गलती उन्होंने खुद की है। इसलिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करने की जगह देखें आखिर गलती किसकी है और ये क्यों है। चैप्टर 10 द अर्जेंसी इंस्टिंक्ट। जब भी हमारे सामने कोई मुसीबत आती है तब हम उस मुसीबत को टालने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो मुसीबत आएगी नहीं, जैसे कोई बीमारी या भूकंप आने का अंदाजा। इसलिए हमेशा अर्जेंसी इंस्टिंक्ट का यूज नहीं करना चाहिए और कभी कभी चीजों को शांत होकर देखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस बुक समरी को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमने दुनिया के बारे में कितनी गलत राय बना रखी है और हमें इसको कैसे ठीक करना है। दोस्तों, अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही अगर आप इस बुक की और भी काफ़ी सारी बुक्स की फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।